हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बायोलॉजी के अंदर जो इवोल्यूशन, हेरिटेंस एंड इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, हु इज़ द फादर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के फादर किसको बोला जाता है? तो जो जॉन मेंडल था उनको क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस का फादर बोला जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास में कि जो मेंडल था उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर पी प्लांट को ही क्यों लिया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पी प्लांट को ही क्यों लिया, ये अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट कारण थे। सबसे पहला, ये सेल्फ पोलिनेटिंग था और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो किया जा सकता है तो इसको। फिर इसके बाद में इसका लाइफ टाइम था वो बहुत कम था, तो इसी कारण जो मेंडल था वो बहुत सारी जनरेशन को बहुत कम टाइम के अंदर क्या कर सकता था? स्टडी कर सकता था। इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे। कितने थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि कुछ प्लांट्स जो इसके थे वो क्या थे? स्मॉल थे, कुछ क्या थे? टॉल थे। और इसी प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर और भी कुछ कैरेक्टर्स है। जैसे इसका जो सीड्स होते हैं उनका कलर था, कुछ सीड्स का कलर येलो होता है, कुछ का ग्रीन होता है, कुछ की जो शेप होती है वो राउंड होती है, कुछ की व्रिंकल्ड शेप होती है। ठीक है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट कारण थे जिसके कारण जो मेंडल था उसने जो गार्डन पी प्लांट है उसको क्या लिया? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। ठीक है। इसके बाद में मेरे पास में आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो सेक्स होता है वो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर होता है, बट क्या सभी एनिमल्स के अंदर ये जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर होता है? तो इसका आंसर है कि नहीं। जो ह्यूमंस है उनके अंदर ऑब्वियसली जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर होता है, बट जो स्नेल्स जैसे क्या है एनिमल्स हैं उनके अंदर ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, जिसमें इसके ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना सेक्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि इनके अंदर जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है मेरे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या आता है कि जो मेंडल था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे शो किया कि कुछ जो जीन्स है वो डोमिनेंट नेचर के हैं और कुछ जो ट्रेड हैं वो क्या है? रिसेसिव नेचर के हैं। तो इसके लिए क्या है, उसने सबसे पहले एफ जो पेरेंट्स हैं उनको क्या लिया? टी और टी, मतलब इसने टोलनेस और ड्रॉपनेस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने कैपिटल टी को क्या माना कि ये क्या है? टोलनेस को बता रहा है, और स्मॉल टी क्या है? वो ड्रॉपनेस को बता रहा है। तो इस तरह के दो प्लांट्स लिए, जिसमें एक में सिर्फ कैपिटल टी क्या है? जींस में है, और दूसरे में स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो इसने जो फर्स्ट जनरेशन आई इसकी, उसके अंदर इसने क्या पाया? उसके अंदर इसने पाया कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ड्रॉपनेस का करेक्टर क्या हो गया है? गायब हो गया बीच में से। ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर 3:1 में क्या आ रहा है? ड्रॉपनेस का करेक्टर शो हो रहा है। ठीक है। इसको अपन देखते हैं कि ये कैसे उसने डिफाइन किया। तो सबसे पहले इसने क्या लिया कि अपने पास में क्या है? टी और टी के क्या है? दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब जब ये वाला है इसके साथ में करेगा तो क्या बनेगा? टी और स्मॉल टी बनाएगा। जब ये वाला है सेकेंड स्मॉल टी के साथ में करेगा तब भी ये टी और स्मॉल टी जीन्स का प्लांट्स बनाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब ये वाला टी स्मॉल टी के साथ में करेगा तब भी टी और स्मॉल टी का बनाएगा, और ये वाला टी है जो इसके साथ में करेगा तो भी टी और स्मॉल टी का बनाएंगे। तो इसने देखा कि सभी प्लांट्स क्या है? टोल है, मीन्स जो कैपिटल टी है जो टोलनेस के करेक्टर को शो कर रहा है ये क्या है? डोमिनेंट है, जो स्मॉल टी के होते हुए भी अपना कैरेक्टर क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है। अब इसने इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? ये जो दो प्रोडक्ट आए हैं या फिर जो आए हैं इनको क्या किया? आपस में पोलिनेशन करवाया इसका, जिसको इसने क्या बोला? सेल्फ पोलिनेशन बोला। ठीक है। देखते हैं कैसे और इससे क्या होगा। जब अपन टी स्मॉल टी स्मॉल टी इन दोनों का आपस में पोलिनेशन करवाएंगे तो अपने पास में क्या होगा? जब ये टी है इसके साथ में क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी बनेगा, ये वाला है स्मॉल टी के साथ में करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा,
और स्मॉल टी और कैपिटल टी के साथ में करेगा तो यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, और जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी के साथ में करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो इसने देखा कि इसके अंदर वापस क्या हो रहा है, जो 3 प्लांट है वो क्या है, 4 में से 3 प्लांट है वो किस नेचर को शो कर रहे हैं, टोलनेस के नेचर को शो कर रहे हैं, और जो एक प्लांट है वो कैसा है, वो ड्रॉप आ रहा है। तो इसने देखा कि जो मतलब F1 जनरेशन के अंदर जो ड्रॉपनेस का करेक्टर मिस हो गया था वो सेकंड जो F2 जनरेशन है उसके अंदर वापस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने वापस पाया कि जो ये वाला है और ये वाला है ये क्या नेचर शो कर रहे हैं, टोलनेस का नेचर शो कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि अपने पास में कौन क्या है, टी क्या है डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है रिसेसिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने इन दोनों चीज़ों को डिफाइन किया। अब इसके बाद में अपने पास में सेकंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्या ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो मेंडल था उसने कैसे डिफाइन किया कि जो इनहेरिटेड जो मतलब जीन्स का जो कैरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया, 2 कैरेक्टर को लिया। एक प्लांट्स का जो पी प्लांट है उसका सीड होता है, उस सीड का जो कलर है, ठीक है, उस कलर को लिया, किसको लिया, कलर को लिया, और दूसरा में इसने क्या लिया, उसकी शेप को लिया। तो इस तरीके से उसने 2 अलग अलग कलर को लेके इसको डिफाइन किया। तो इसने मैंने यहाँ पे कुछ साइन बताए हैं, आप इनको याद रखोगे। जो कैपिटल आर है वो क्या बता रहा है, राउंड शेप को बता रहा है, और जो स्मॉल आर है वो क्या बता रहा है, व्रिंकल शेप को बता रहा है। इसी प्रकार से जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर को बता रहा है, और स्मॉल वाई है वो ग्रीन कलर को बता रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्लांट लिया है जिसके अंदर क्या है, वो राउंड है और ग्रीन कलर का है, उसके जो सीड्स हैं वो राउंड है और ग्रीन कलर के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर क्या है, वो व्रिंकल शेप का है और उसके जो सीड है वो येलो कलर के है। अब जब इसका क्या करवाएंगे अपन, गेमेट्स हैं, उन गेमेट्स का पॉलिनेशन करवाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, जो अपन को प्लांट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो राउंड है और येलो कलर का है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पे राउंड था वो किसके पास में था, ग्रीन के पास में था, पर यहाँ पर क्या चला गया, येलो के पास में चला गया। ये कैसे बना, इसको अपन देखें तो मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर 2 आर हैं, तो इसको मैं आर वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई इस तरीके से करके जब सारे आप बनाओगे तो इसमें क्या बनेगा, ये वाला गेमेट बनेगा। जैसे सेम ही गेमेट किस में बना था, जो अपन ने पीछे देखा था अपने एग्जाम्पल में, उसके अंदर क्या था, सेम ही गेमेट बने थे। तो इसके अंदर भी वैसे ही ये राउंड और येलो वाला गेमेट बनेगा। इसमें 2 आर है तो उसमें से मैंने एक आर को ले लिया, 2 स्मॉल वाई है तो उसमें से मैंने एक स्मॉल वाई को ले लिया। ठीक है, और इसके बाद में ऐसे ही इसके अंदर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई को लिया है। तो इससे अपन को, क्योंकि कैपिटल आर है वो क्या है, डोमिनेंट नेचर का है, तो यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल आर आ गया वो क्या बता रहा है, राउंड शेप को बता रहा है, और जो कैपिटल वाई आ गया यहाँ पे तो वो किसको बता रहा है, येलो शेप को, येलो कलर को बता रहा है। इसके बाद में जब इसका अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो अपन देखेंगे इसको इस तरीके से अपन को डिफाइन करना होगा। तो ये मैंने अलग अलग प्रकार से इसको लेके क्या बनाई हुई है, टेबल बनाई हुई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो पौधे उसको मिले उसका रेशियो देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उसको इसमें नॉर्मली अगर फ्यूचर टाइप में देखें तो उसको क्या मिले थे, 4 प्रकार के पौधे मिले थे जिनका रेशियो आया था 9:3:3:1। अब ये रेशियो कैसे आया है उसको अपन इसमें देखेंगे। इसके लिए जो राउंड और येलो है उनको मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ। देखना यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो 2 कैपिटल आर आ गए, और कैपिटल वाई 2 कैपिटल वाई आ गए। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ गए, और कैपिटल वाई आ गया। इस तरीके से करते हुए आप ये पूरी टेबल बनाओगे। और इसके बाद में देखोगे जो कैपिटल आर है तो वहाँ पे जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी, राउंड आएगी, और कैपिटल वाई के साथ में जो शेप आएगी वो आएगी येलो। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों, बट कैपिटल आर क्या डोमिनेंट नेचर का, तो जो शेप आएगी वो क्या आएगी, राउंड आएगी, और कैपिटल वाई है तो येलो आएगी। इसी में देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों हैं, बट जो कैपिटल वाई है वो क्या है, डोमिनेंट नेचर का है तो येलो कलर ये शो करेगा।
ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ जो राउंड और येलो कलर का जो फिजियोटाइप शो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। 1 2, ये भी राउंड और येलो है, ये भी राउंड और येलो है, और ये भी राउंड और येलो है। इसके बाद में ये भी राउंड और येलो है, इसके बाद में ये भी राउंड और येलो है, और ये वाला भी राउंड और येलो है। अब देखोगे इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्या आ रहा है, राउंड और येलो का आ रहा है। ये टेबल आप बना लोगे अपनी पूरी। और ये वाला पोर्शन भी क्या आ रहा है, राउंड और येलो का आ रहा है। ठीक है। तो राउंड और येलो का जो नंबर आया अपने पास में वो कितने हैं, 9। यहाँ पे लिख रही हूँ 9 नंबर है। अब व्रिंकल्ड और येलो वाले जो प्लांट है उनको मैं किसी और कलर से शो कर रही हूँ, एज लाइक रेड कलर से उसको मैं शो कर रही हूँ। तो व्रिंकल्ड और येलो वाला है, ये वाला पोर्शन व्रिंकल्ड और येलो को शो कर रहा है बीच में, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी व्रिंकल्ड और येलो को शो कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद में और कौन सा व्रिंकल्ड और येलो को शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन आप देखोगे लास्ट वाला, तो ये भी व्रिंकल्ड और येलो को शो कर रहा है। तो व्रिंकल्ड और येलो में कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है। इसके बाद में अपन राउंड और ग्रीन है, इन दोनों को अपन अलग कलर से शो करेंगे। ये कलर ले लिया मैंने, ये राउंड और ग्रीन है, ये भी राउंड और ग्रीन है, और ये वाला जो पोर्शन है वो भी क्या है, राउंड और ग्रीन है। तो राउंड और ग्रीन के भी अपने पास में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसके बाद में व्रिंकल्ड और ग्रीन का सिर्फ एक ही क्या है, पोर्शन है, जिसको मैं अलग कलर से शो कर रही हूँ। ये व्रिंकल्ड और ग्रीन वाले को मैं इस कलर से शो कर रही हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर से। तो ये कितना है, रेशियो में 1 है। तो इस प्रकार से उसका रेशियो है। और ये रेशियो आपको क्या बता रहा है कि अलग अलग जीनोटाइप के अपने पास में कैरेक्टर शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो ट्रेड्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।